नमस्कार आप सभी को। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो करंट अफेयर्स है वो 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के लिए है। सॉरी 6 तारीख की भी कुछ खबरें हैं इसमें, 6 से लेकर 11 तारीख के लिए है। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज पहली न्यूज की तरफ देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपोर्टेबिलिटी बोर्ड की जो बैठक है वो 4 से 7 जून 2024 को हुई। ठीक है, और ये मानेक शॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो यूएस इंडो पैकोम के जो कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री पॉल निकोलस हैं, उनके नेतृत्व में 29 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और जो भारत के हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ब्रिगेडियर राहुल आनंद है, तो ये सैन्य अधिकारी हैं। तो इन लोगों ने भाग लिया और इनके साथ 38 लोग थे। तो जो पूछा जा सकता है वो कहाँ पे हुई, तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच में पहली थी ये याद रखिएगा, पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की जो बैठक थी। ठीक है, आइए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है कि जो आम चुनाव हुए थे अभी लोकसभा, 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुए थे, उसमें जो नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण है वो 9 जून को निर्धारित है। तो इसमें हम आगे लिस्ट में देखेंगे। अभी इसमें जो है मंत्रियों के नाम है वो हमने लिखे हुए हैं और इसमें देखिए जो शपथ ग्रहण है 9 जून का, उसमें से कुछ विदेशी नेताओं को भी बुलाया गया है। तो इसमें 7 विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे। तो ये विशिष्ट अतिथि हैं राष्ट्रपति श्री रोनिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मालदीव के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। सेशल्स के उपराष्ट्रपति सिर्फ आफिफ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोगबे। तो इतने लोगों ने ये नाम आप याद रखिएगा, इतने लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया था कि वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इन लोगों ने जैसे तीसरे कार्यकाल में जो शपथ ग्रहण का हिस्सा है, तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही पड़ोसी देशों के लोग हैं। तो एक तरह से भारत ने जो है ना पड़ोसी पहले की जो नीति है उनका अनुसरण किया, सागर दृष्टिकोण का अनुसरण किया, क्योंकि ये सारे जो देश हैं वो अगल बगल के ही सागरों से लगे हुए है ना, अरब सागर में लगे हुए, हिंद महासागर के और बंगाल की खाड़ी, इसी के आसपास के देश हैं। तो सागर दृष्टिकोण को और पड़ोसी पहले दृष्टिकोण को सर्वोच्चता प्रदान करता है, ये दिखाता है कि ये चीज है। इसमें देखिए पाकिस्तान नहीं है और चीन भी नहीं है, तो एक तरह से ये थोड़ी सी प्रतिबद्धता भी, ये एक तरह से प्रतिस्पर्धा और जो तानातानी इन देशों के बीच में रहती है वो भी समझ में आती है कि यहाँ पे है। तो ये दोनों देश गायब थे। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड कैडर के 1998 के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री कमल किशोर सोन है। 31 मई 2024 को इन्होंने ईएसआईसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। तो कौन है? श्री कमल किशोर जैन, और ये महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। ठीक है, तो ईएसआईसी जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये रोजगार मंत्रालय के अधीन उसी में अंतर में कार्यरत विभाग है। सोन जो है वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण विभाग के अपर सचिव के पद पर कार्यरत है। तो इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है डायरेक्टर जनरल की ईएसआईसी के। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया था अभी उपराष्ट्रपति ने जनसत्ता में आया था कि पिछले 6 दशकों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल मिला है। तो ये बात सही है। नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। इस बारे में सवाल बन सकता है कि क्या और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार
प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित किया गया है सुहेलवा में। ठीक है, सुहेलवा आप याद रखिए, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में। ये जो सुहेलवा वन्य जीव भारत में जो प्रस्तावित हैं, जो पहले से बाघ अभ्यारण्य है, जैसे पीलीभीत है, दुधवा है, अमनगढ़ है, रानीगंज है, तो ये 4 पहले से हैं और 5वां होगा सुहेलवा। सुहेलवा की जो लोकेशन है वो है श्रावस्ती, ये आप याद रखिएगा, श्रावस्ती यूपी स्पेशल में आ सकता है, बलरामपुर और गोंडा। ठीक है, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये जो है ना इसकी लोकेशन है। ठीक है, 5वें अभ्यारण्य के रूप में ये जो है नामित किया गया है। अगला हम देख लेते हैं, जैसे आरबीआई का हाल ही में प्रस्ताव है, फास्टैग और एनसीएमसी के में स्वयं जमा हो जाएंगे पैसे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट करके एक योजना चलाई है, ई मैंडेट। तो इसमें क्या होगा कि ग्राहक जल्दी ही फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो एनसीएमसी है, यूपीआई लाइट में राशि तय सीमा से नीचे जाने पर उसमें स्वचालित रूप से पैसा डाले जाने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आरबीआई ने ई मैंडेट रूपरेखा के तहत इन उत्पादों में स्वतः पैसा डालने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ई मैंडेट व्यवस्था जो है किसकी है? आरबीआई की है। और ये किस चीज से संबंधित है? ये फास्टैग और एनसीएमसी में पैसे जमा करने से संबंधित है। फास्टैग आप जानते ही, राजमार्ग में जब आप चलते हैं तो जो टोल है वो फास्टैग के जरिए जमा किया जाता है। तो एक ये सवाल बन सकता है। अब ये जो ऊपर हम लोगों ने खबर अभी डिस्कस की थी, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं, और भी जो है सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं अहमद अफीफ हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार प्रचंड दहल है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिबे तोबगे। इतना जो है इतने देशों से। तो देखिए, इस देश की राजधानी और मुद्राओं के नाम भी याद कर लीजिएगा। जो पूछने का जो क्रम है वो राजधानी पूछता है, मुद्रा पूछता है, तो ये जरूर आप लोग अपनी तरफ से कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति के नाम तो ये ही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के नाम, तो ये जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक हुआ कालातीत। कालातीत का मतलब है विधेयक जो है डूब गया, चला गया, नहीं पारित हो पाया। 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही लड़कों व लड़कियों की शादी की जो उम्र में समानता लाने वाला विधेयक था वो जो है अब भंग हो गया है। लोकसभा भंग हुई, लोकसभा में ये पेश किया गया था और लोकसभा से ये भी आगे बढ़ नहीं पाया था। विधेयक नाम था बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 और ये दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, और ये पेंडिंग था शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी स्थायी समिति के पास, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो लोकसभा और राज्यसभा में स्थायी समितियां होती हैं उसके पास ही पेंडिंग था। अभी लोकसभा भंग हो गई, 17वीं लोकसभा जो है भंग हो गई, तो ये विधेयक भी भंग हो गया। ठीक है, और इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधित करके लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करना था। यानी लड़के और लड़कियां दोनों की शादी की उम्र 21 साल करना था। सॉरी, इसमें जो है लड़कों की उम्र बढ़ा करके 23 साल करना था। ठीक है, लड़कों की उम्र 23 साल करना था, लड़कियों की 21 साल करना था, या कुछ ऐसे ही प्रावधान थे इसमें। तो ये जो है अब फिर से पेश किया जाएगा जब नई लोकसभा बनेगी। तो नई सरकार की क्या मंशा रहती है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
नया अगला आर्टिकल देखते हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बनी गोल्डन विंग के साथ नौसेना की पहली महिला पायलट। तो जो सब लेफ्टिनेंट है अनामिका बी राजीव तमिलनाडु के अराकोनम में पासिंग आउट परेड हुई, उसमें गोल्डन विंग्स प्राप्त करने के बाद नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। तो इसमें इतना ही पूछेगा, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना की कौन है? अनामिका। ठीक है, अनामिका बी राजीव। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये फोटो थी जो जनसत्ता में ही आई थी, महाराष्ट्र के भानादरा जिले में के नागझीरा अभ्यारण्य की फोटो है। नागझीरा, ठीक है, नागझीरा। तो वहां पे सड़क पे आराम करता हुआ तेंदुआ। तो ये फोटो मैंने इसलिए लगाई कि मान लीजिए आपसे नागझीरा अभ्यारण्य के बारे में पूछे कि कहाँ पे, इस तरह के सवाल पूछता है। कई पेपरों में ऐसे ही सवाल देखने को मिल जाते हैं कि रैंडमली पूछ लेते हैं कि नागझीरा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अगला है कि मीडिया शख्सियत रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का निधन हो गया। तो रामोजी राव काफी जानी मानी शख्सियत थे, 88 वर्ष के थे और ये जो है मीडिया जगत से रिलेटेड थे। एक रामोजी फिल्म सिटी भी चलाते थे ये। तो इनका जो है निधन हो गया। और जो आपने ईटीवी एक समाचार सुना होगा, ईनाडू ईटीवी, तो समाचार पत्र का नाम था ईनाडू, और ईटीवी जो आपने सुना है वो इन्हीं का था। तो रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का निधन, इतना ही पूछेगा इसमें। इसके बाद जो मंत्रिमंडल के नाम है हम आगे देखेंगे। एक खबर थी 7 जून की कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस है 7 जून को, यूएनजीए द्वारा 2008 में 18 में स्थापित हुआ। 2019 से यह मनाया जा रहा है। WHO और FAO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो खाद्य संगठन है, खाद्य संगठन है जो, उसके द्वारा पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। अगला ये देखिए मंत्रियों के नाम है। जैसा कि पीएम तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और जो अन्य मंत्रियों के नाम हैं वो हैं, जैसे अमित शाह को गृह एवं सहकारिता दिया हुआ है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया हुआ है, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री का दर्जा दिया है, निर्मला सीतारमण को वित्त एवं वाणिज्य का है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर जो है, जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे, इनको हाल ही में हरियाणा के सीएम के पद से हटा दिया गया था, इनको लोकसभा में जगह मिली है ऊर्जा एवं शहरी विकास में। अश्विनी वैष्णव चौबे ये रेल मंत्री IT मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। S जयशंकर को पुराना वही विदेश मंत्रालय। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, इनके पास पहले से ही था। शिवराज सिंह चौहान की नई एंट्री हुई है, इनको जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान MP के पूर्व सीएम थे, इनको इस बार बनाया नहीं गया है। तो MP में इस बार शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव सीएम बने थे, तो इनको जो है शिवराज चौहान को केंद्र में जगह, लोकसभा में जगह, सीट टिकट दिया गया, ये जीते और इनको जो है मंत्री बनाया गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। JP नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष, स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री। R नायडू ये उड्डयन मंत्री बने हैं। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं। मनसुख मांडविया खेल मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिए गए हैं। तो इतने नाम हैं, इतने नाम आप याद रखिएगा। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको जो मंत्रालय पहले से ही था, जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, तो इनके पास यही मंत्रालय पहले से थे। जयशंकर हैं और नितिन गडकरी हैं और जो निर्मला सीतारमण हैं, इतने लोगों को, 5 लोग, इनको वही पोर्टफोलियो मिला है जो इनके पास पहले से ही था। तो ये जो खबरें हैं ये 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक, 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक की हैं, तो आप इन्हें देखिएगा। ये करंट अफेयर्स के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग अगला
जो और जो करंट है वो हम लोग अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।